दोस्तों ये है सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। और सैमसंग ने इसे इस प्रकार से पोजीशन किया हुआ है कि ये बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है लेकिन एफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आता है। इसे आप कह सकते हैं कि सैमसंग का मोस्ट एफोर्डेबल प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यह है इसका बॉक्स पैकिंग, कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग है। और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है, कुछ बुकलेट्स हैं, टाइप सी टू टाइप सी केबल और सिम ट्रे इजेक्टर पिन दिया हुआ है। ये प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है, इंडिया फर्स्ट लॉन्च है और इसमें सैमसंग का एक्जिनोस 2200 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है ये 4nm चिपसेट है और वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम के साथ में आता है। वेपर चेंबर्स 3.9x लार्जर है। मतलब ये कि अगर आप हेवी एप्लीकेशंस इस पर यूज़ करेंगे तो ये जो हैंडसेट है ये जो हीट बिल्डअप है इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करने वाला है। ये ज़्यादा हीटअप नहीं होने वाला है। और ये पहला स्मार्टफोन है FE सीरीज़ का जो कि रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ में आता है। अब ये जो रे ट्रेसिंग है ये क्या है, ये देखिए मेरे पास ये लाइट सोर्स है और अगर मैं इसे इस प्रकार से मूव करूं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा जो हाथ है इसके ऊपर ये शैडो क्रिएट हो रहा है। जब लाइट मूव कर रहा है जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो भी आपको देखने को मिलता है। और अगर मैंने लाइट को स्टिल रखा हुआ है और हैंड को मूव करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लाइट है ये मेरे हाथों का जो टेक्सचर है प्लस जो शैडोज़ है उसे इम्पैक्ट करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये तो रियल लाइफ है, लेकिन गेम्स में ये जो चीज़ है ये कंप्यूटर को क्रिएट करना पड़ता है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो हार्डवेयर है वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये जो हैंडसेट है ये रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स लाइटिंग इफेक्ट्स है तो ये उसे हैंडल कर पाएगा और आपको एकदम रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वैसे जो रे ट्रेसिंग है ज़्यादा करके जो प्रीमियम लेवल के डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनमें सपोर्टेड होता है, लेकिन अब ये फ़ोन्स में भी आ चुका है। तो एंट्री स्कोर इसका काफ़ी बढ़िया है। उसी से आप समझ गए होंगे कि ये जो स्मार्टफोन है ये कितना पावरफुल है। ये है वर्ल्ड वॉर 2 गेम जो कि मैं इस स्मार्टफोन पर खेल रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस ये आपको देने वाला है, गेमिंग एक्सपीरियंस। इनफैक्ट इस पर आप हाई एंड गेम्स या फिर हाई एंड एप्लीकेशंस बहुत ही कंफर्टेबली रन कर पाएंगे। और ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। स्टीरियो स्पीकर्स इसमें दिया हुआ है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया गया है और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है जिससे आपको अच्छा सा ग्रिप मिलता है। फ्रंट एज वेल एज बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है, एकदम प्रीमियम लेवल का जो फील है जैसा कि आपने सैमसंग के S23 सीरीज़ में देखा होगा वैसा ही फील आपको यहाँ पर मिलता है। और ये देखिए ये जो फ्लोटिंग कैमरा डिज़ाइन है जो कि आपने S23 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में देखा होगा, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में देखा होगा इनफैक्ट सैमसंग के। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है, एलिगेंट है, सिंपल है और आई कैची है। इसमें इको कॉन्शियस मटेरियल्स यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है ये रिसाइकल्ड है। ये ग्रेफाइट, मिंट और पर्पल कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो प्रीमियम लेवल का हार्डवेयर और इसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है ये भी प्रीमियम लेवल का है। ये एमोलेड 2x डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। ये 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, इंटेलिजेंट डिस्प्ले है, विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। फर्स्ट टाइम ऑन FE सीरीज में ये दिया हुआ है। किसी भी लाइटिंग कंडीशंस में आप कंफर्टेबली कंटेंट व्यू कर पाएंगे। 1450 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये किस लेवल की है, प्रीमियम लेवल की है। इसमें सैमसंग वन UI रन हो रहा है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। ये स्मार्टफोन IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। मतलब कि अगर एक्सीडेंटली ये पानी में गिर जाता है तो भी ये जो हैंडसेट है ये सरवाइव कर लेगा। इस हैंडसेट में आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर सिम ट्रे का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर वेंट्स दिया हुआ है। इसमें जो फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया है ये 10 मेगापिक्सल का है, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और रियर साइड पर ये है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ में। ये भी डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। वाइड एंगल लेंस है, ये 3x टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल। कैमरे में OIS और VDIS दोनों सपोर्टेड है। तो ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है प्लस मैक्सिमम ये
30x तक जूम इन कर सकता है फ़ोटो मोड में। और पोर्ट्रेट में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 1x, 2x और 3x। वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए आप सुपर स्टेडी मोड जो है इसे यूज़ कर पाएंगे। वीडियो का जो ऑप्शंस है, रिकॉर्डिंग ऑप्शंस, उसमें जाएं तो देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम 8K एट 24 FPS में वीडियोस शूट कर सकता है। मतलब कि इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है ये वाकई में काफ़ी पावरफुल है। और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये है कुछ कैमरा सैम्पल्स, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको जो कैमरा क्वालिटी है ये कैसी लगी। जो कैमरा क्वालिटी है मैं कहूँगा कि अबाव एवरेज टू एक्सीलेंट कैटेगरी का है। जो नाइट शॉट्स हैं ये देखिए, वाइड एंगल, इनफैक्ट वाइड एंगल शॉट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल्स इसने कैप्चर किया है। और ये है 1x और ये है 2x, काफ़ी इम्प्रेसिव है एक्चुअली। ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स हैं 1x, 2x और 3x ऑप्शंस में। और ये है वीडियो जो कि मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो स्टेबिलिटी है उसे ऑन रखा हुआ है। बैटरी कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 4500 mAh की, जो कि आसानी से आपको अप टू 1 डे या उससे ज़्यादा का यूसेज टाइम भी दे सकता है, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। तो ये है Samsung Galaxy S23 FE। ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये है 49,999 रुपीज़। स्पेसिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस में, और हर एक चीज़ में, हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब कि कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और इन जनरल यूज़र एक्सपीरियंस प्रीमियम लेवल का है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।